हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इन क्वेश्चन का बेसिक जानते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ माचिस की तीलियों से मैच स्टिक से बेटा आप बनाइए एल लेटर, तो एल लेटर कैसे बनाओगे? एक मैच स्टिक बेटा आपने ये ले ली है ना, और दूसरी बेटा इस तरह से आप लगा दोगे। कितनी मैच स्टिक आपने यूज़ करी? तो आप कहोगे 2 यूज़ हुई, एक ये। ठीक है, एक और एल बनाते हैं। ये देखिए, एक मैच स्टिक बेटा मैंने ये लगा दी और दूसरी ये लगा दी। अब बताइए कितने एल बने? तो बेटा एल तो 2 बने। मैच स्टिक कितनी यूज़ हुई? तो आप कहोगे पहली बार में बेटा 2 यूज़ करी और दूसरी बार में जब दूसरा एल बनाया तो कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 मैच स्टिक यूज़ करी। और एल में बनाना चाहती हूँ, अब मैच स्टिक और 2 यूज़ कर लो, एक बेटा ये और दूसरी हो गई ये, हो गई 2। कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई अभी तक? कितने एल बने? 3। मैच स्टिक कितनी यूज़ हुई? 6 यूज़ हो गई। और एल में बनाना चाहती हूँ तो फिर 2 मैच स्टिक यूज़ कर लेते हैं, ये एक और ये दूसरी। अब एल बन गए बेटा आपके 4, मैच स्टिक कितनी यूज़ हो गई? 8, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आप यदि ध्यान दो तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को बेटा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। सभी में बेटा 2 आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई के बाद ये नंबर बदल रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। ये नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, इसे n से बताते हैं। इसका मतलब यदि आपको L बनाना है तो आपको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत होगी? टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक, फॉर्मूला क्या होगा? 2n। यहाँ n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितनी मैच स्टिक एक लेटर में यूज़ हुई उसमें बेटा n से मल्टीप्लाई हुआ। अब बेटा इधर देखिए, नंबर ऑफ द लेटर कितने हैं? n। ये n लिखा। एक लेटर में हमें कितनी मैच स्टिक यूज़ करना पड़ती है? 2, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कैसे निकालेंगे? 2 इंटू n, ये फॉर्मूला 2 इंटू n। इस तरह से बेटा हम पता कर सकते हैं कि किसी भी लेटर को बनाने में टोटल मैच स्टिक कितनी यूज़ होगी। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में कहा है लेटर जो टी है बेटा, इसको तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक कितनी तीलियां लगेगी उसका नियम लिखना है। देखिए बेटा, टी लेटर कितनी तीलियों से बनेगा, कितनी मैच स्टिक से बनेगा? एक बेटा ये, है ना, और दूसरी ये हो जाएगी। कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई बेटा? 2 यूज़ हुई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैच स्टिक रिक्वायर्ड दिस लेटर, क्या लिख सकते हैं बेटा? 2। ठीक है, अब बेटा हमें टी लेटर मान लो कितने बनाने हैं? तो मान लेते हैं n बनाने हैं। एक लेटर में 2 मैच स्टिक यूज़ हो रही है। अगर आपको n लेटर बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन आ गया। 2n मैच स्टिक यूज़ होगी यदि हमें बेटा टी लेटर बनाना है। और कितनी बार बनाना है? n बार बनाना है। ठीक है, अब बेटा जेड लेटर की बारी। जेड लेटर को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी एक जेड लेटर के लिए? ठीक है, एक बेटा ये हो गई, है ना, दूसरी बेटा ये हो गई और तीसरी बेटा ये हो गई। 3 मैच स्टिक यूज़ होगी यदि आपको जेड लेटर बनाना है। तो बेटा हम कह सकते हैं
जेड लेटर को बनाने में 3 मैच स्टिक यूज होगी। ठीक है, मान लेते हैं जेड लेटर हमें कितनी बार बनाना है, n बार बनाना है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर जेड n बार बनाना है। ठीक है, तो बेटा टोटल मैच स्टिक कितनी यूज होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। एक जेड लेटर बनाने में 3 मैच स्टिक यूज हुई, हमें बेटा n जेड लेटर बनाना है, तो 3 का n में मल्टीप्लाई कितना हुआ बेटा 3n। अब बच्चों यू लेटर में कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है देखते हैं। एक बेटा ये, दूसरी ये और तीसरी बेटा ये, 3 मैच स्टिक यूज होगी एक यू लेटर को बनाने में। इस तरह से बनेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं एक लेटर को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है, 3 यूज हो रही हैं। मान लेते हैं यू लेटर कितनी बार बनाना है, तो n बार बनाना है। एक लेटर को बनाने में 3 मैच स्टिक यूज हुई, हमें बेटा n बार उस लेटर को बनाना है। कितनी मैच स्टिक यूज होगी, तो बेटा 3 में n से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन क्या होगा 3n मैच स्टिक बेटा यू लेटर को बनाने में यूज होगी। अब बेटा इधर ध्यान देना, वी लेटर को बनाएंगे। वी लेटर में कितनी मैच स्टिक यूज होगी, एक बेटा ये और दूसरी बच्चों ये, 2 मैच स्टिक बेटा एक वी को बनाने में यूज हुई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब बेटा मान लेते हैं वी लेटर को हम कितनी बार बना रहे हैं, n बार बना रहे हैं। एक वी को बनाने में आपको 2 मैच स्टिक यूज हो रही है, n बार बनाओगे तो कितनी मैच स्टिक यूज होगी, 2 में n का मल्टीप्लाई कर दो। क्या आया बेटा 2n मैच स्टिक यूज होगी। अब बच्चों आपको ई लेटर में कितनी मैच स्टिक यूज हुई है पता करना है। देखिए बेटा ई लेटर में ये एक होगी, है ना, ये दूसरी, ये बेटा तीसरी, ये बच्चों चौथी और ये बेटा 5वीं। एक ई लेटर को बनाने में हमें बेटा 5 मैच स्टिक की जरूरत होगी, यहाँ 5 लिख दिया। अब बेटा हम मान लेते हैं ई लेटर कितने बना रहे हैं, n बना रहे हैं। एक ई लेटर को बनाने में 5 मैच स्टिक यूज हुई, हमें बेटा n ई लेटर बनाने हैं, तो टोटल मैच स्टिक कितनी यूज होगी, 5 में n का मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन क्या होगा 5n। टोटल मैच स्टिक कितनी यूज हुई बेटा 5n। अब बेटा एस लेटर की बारी, कितनी मैच स्टिक यूज होगी एस लेटर में, एक बच्चों ये, दूसरी ये बेटा तीसरी, ये चौथी और ये बच्चों 5वीं। 5 मैच स्टिक बेटा एक एस लेटर को बनाने में यूज हो रही है, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब बेटा मान लेते हैं हम एस लेटर कितने बना रहे हैं, तो n बना रहे हैं। एक लेटर को बनाने में 5 मैच स्टिक यूज हुई, हमें बेटा एस लेटर n बनाने हैं, तो कितनी मैच स्टिक यूज होगी, 5 में n का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल मैच स्टिक कितनी हुई 5n। अब बच्चों ए लेटर को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज होगी, ये देखिए बेटा, ये 1, ये हो गई 2, ये 3, ये हो गई 4, ये 5 और ये 6, और ये हमारा ए लेटर बन गया। एक ए लेटर को बनाने में हमें 6 मैच स्टिक का यूज करना पड़ा, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा 6। अब बेटा हम मान लेते हैं हमें ए लेटर कितने बनाने हैं, n बनाने हैं। एक ए लेटर को बनाने में 6 मैच स्टिक का यूज हो रहा है, n लेटर हमें बनाने हैं, तो बेटा कितनी मैच स्टिक यूज होगी, 6 में n का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल मैच स्टिक आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा 6n।
अब बच्चों आपसे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा एल लेटर के लिए जो नियम आपने देखा था वह और कौन कौन से लेटर हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके लिए एल लेटर के समान ही नियम का उपयोग हो रहा है। तो बेटा वह लेटर टी है और एक बेटा वी है। अब आपसे पूछा है ऐसा क्यों कि तीनों ही लेटर में एक समान नियम ही उपयोग हो रहा है। तो बेटा सब में कौन सा रूल यूज हो रहा है, 2n का रूल यूज हो रहा है, नियम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि तीनों ही लेटर अलग हैं फिर भी बेटा 2n नियम का यूज हुआ। तो आप ध्यान दो एल लेटर में कितनी मैच स्टिक यूज हो रही हैं, 1 2, इसमें 2 यूज हो रही हैं। अब आप ध्यान दो बेटा टी लेटर में कितनी मैच स्टिक यूज हुई, 1 2, इसमें भी बेटा 2 यूज हुई। वी लेटर में देखो 1 2, 2 मैच स्टिक यूज हुई। सभी में बेटा समान मैच स्टिक यूज हुई। तो बेटा नियम अलग कैसे हो सकता है, तीनों में बेटा एक ही नियम यूज होगा।